हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं 1.2 के तीसरे क्वेश्चन के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने 1.2 का पहला और दूसरा क्वेश्चन करा दिया था। तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको दो संख्याएं दे रखी है और उनको आपको क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या कह रखा है कि 1/√2। तो पहला जो स्टेप है आपका हर क्वेश्चन के अंदर यही रहेगा, माना जो भी संख्या है उसको आप क्या मान लो, अपरिमेय के अपोजिट यानी कि परिमेय संख्या होगी। और आपको पता है जो भी परिमेय संख्या होती है उसकी जो फॉर्म होती है यानी कि उसका जो रूप होता है वो क्या होता है, P/Q। और जो तीनों कंडीशन है वो कंडीशन क्या होती है, P और Q क्या है, पूर्णांक है। और इसमें Q नॉट इक्वल टू 0 और P और Q का जो HCF है वो क्या है, 1 होना चाहिए। अगर ये सेम कंडीशन इसके अंदर हो जाए तो ये परिमेय हो जाएगी, वरना ये नहीं होगी। ऐसा क्वेश्चन पीछे भी कराया था √2 वाला। आप इसके अंदर अगर विस्तार से करोगे, स्क्वायर करके करोगे, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा है आप इसमें कथन लिखो। अब इसमें 1/√2 दे रखा है। अगर आप संख्या कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए मैंने 3/4 लो आप, ये 3/4 कट नहीं रही और इनका HCF है वो भी कितना है, 1 है। अगर 3/4 एक परिमेय है तो जब आप इस संख्या को पलटोगे यानी कि 4/3, तो भी तो एक परिमेय संख्या होगी ना। उसी प्रकार 1/√2 यानी कि 1/√2 को अगर आप पलटोगे तो ये क्या बन जाएगा, √2 बटा में क्या हो जाएगा, 1। और बराबर में इसको भी पलटना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा, Q/P। P/Q परिमेय है तो Q/P भी क्या होगी, एक परिमेय होगी। ठीक है, तो इसके अंदर आप डायरेक्ट कथन ये लिख सकते हो कि Q/P एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये तो हमने माना ही था। और हम जानते हैं कि जो √2 है एक अपरिमेय संख्या है। अगर √2 एक अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या परिमेय के तो बराबर हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि जो √2 है वो नॉट इक्वल टू हो जाएगा Q/P के। और यहाँ पे आप लिखोगे जो रूट संख्या यानी कि √2 है, √2 संख्या परिमेय होने का क्या करती है, होने का विरोधाभास करती है, बस करती है। अतः अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, जो 1/√2 है, शुरुआत में 1/√2 ही था, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, तीसरे के दूसरे क्वेश्चन में भी इसी प्रकार है। एक संख्या है 7√5। तो पहला जो स्टेप है वो सेम टू सेम माना, 7√5 है वो ये क्या होगी, परिमेय होगी। और इसके इक्वल में हमने जो परिमेय मानी है P/Q। और परिमेय की ये जो तीनों कंडीशन है कि P और Q क्या एक पूर्णांक है, Q का मान 0 नहीं है और PQ का जो HCF है वो कितना है, 1 है। ठीक उसी प्रकार इसके अंदर रूट वाली संख्या के अलावा जितने भी नंबर है उनको इस तरफ ले आओ, यानी कि √5 के इक्वल में क्या रहेगा, 5/7Q। अब आपने जो P/Q है वो एक परिमेय मानी है। और परिमेय संख्याओं को आप किसी भी संख्या से गुणा करो, यानी कि यहाँ पे अगर आप लिख भी सकते हो, चूंकि परिमेय संख्या में किसी भी संख्या को जोड़ने, घटाने, गुणा करने
व भाग करने पर जो बनी संख्या भी क्या होती है, परिमेय होती है। ये चाहो तो आप कंडीशन इसमें लिख सकते हो, यानी कि परिमेय संख्या के अंदर अगर आप किसी भी संख्या का जोड़ घटाव गुणा भाग करोगे तो भी तो वो एक परिमेय संख्या ही बनेगी। यानी कि रूट अपने यहाँ पे एक चीज स्पष्ट होगी, अर्थात P/7Q एक, अगर P/7Q एक परिमेय संख्या है और √5 है वो एक क्या अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि जो √5 है वो P/7Q यानी कि परिमेय होने का क्या करता है, संख्या परिमेय होने का क्या करता है, होने का विरोधाभास प्रकट करता है। तो अपने यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, अतः जो भी शुरुआत में संख्या थी यानी कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये थे हमारे 1.2 के तीसरे के 2 पार्ट। रूट वाली संख्याओं को आप इस प्रकार भी कथन के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हो।